सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, सभी दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, दिव्य सहायता, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना नहीं हूं। मैं विचार नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है। मैं एक आत्मा हूं जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं उत्पन्न करता है। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हमको पता है आत्मा के का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक वृक्ष के समान है, एक दिन के समान है। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे सारे ऑरा और चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरी सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपने मेरे शरीर को, ऑरा को, चक्रा को बैलेंस किया। सोचने समझने की शक्ति को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भर दें।
पिंक प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। हे प्रभु परमेश्वर, आपने मेरे ऑरा को, मेरे हृदय चक्र को, मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भरा। आपका धन्यवाद। जैसा कि हम सबको पता है, मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं कि फॉरगिवनेस के माध्यम से हम बुरी ऊर्जा का त्याग कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ कथन श्री कृष्ण द्वारा भी कहा गया है। ऐसा ही कुछ कथन क्राइस्ट द्वारा भी कहा गया है, जो अलग अलग समय पे है। सबका एक ही कहना है कि लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर सिर्फ एक ही कर्मा काम करता है, और वो है लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। तो हम इस फॉरगिवनेस के माध्यम से अपनी आत्मा को बंधन मुक्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। दीपावली का सीजन आने वाला है, दिवाली का दिन आने वाला है, जिसमें हम महालक्ष्मी, गणेश जी और विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए हम अपने घरों की सफाई करते हैं, घर का एक एक कोना साफ करते हैं, विशेष रूप से जब दिवाली आने वाली होती है। पर जो ये मंदिर हमको परमपिता परमेश्वर ने दिया है, जिसको हम शरीर कहते हैं, भौतिक शरीर कहते हैं, इसमें भी कई सारे विकार हैं, कई सारी गंदगी हैं जो भरी हुई है। हम उस गंदगी को खत्म करने की प्रक्रिया को इस फॉरगिवनेस के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, और दिवाली के पहले हम इसको और साफ सुथरा करके माता लक्ष्मी के लिए, जो हमारी जीवन का लक्ष्य है, उसके लिए कुछ एनर्जी अपने पास स्टोर कर पाएंगे। इस कड़ी में आज हम अपनी मानसिक चोटों के बारे में चर्चा करते हुए उससे संबंधित सारे फॉरगिवनेस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मानसिक चोट क्या होती है? मानसिक चोट एक ऐसी स्थिति है जो किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से दर्द देती है, जो उसके मानसिक स्वास्थ्य का हरण करती है। उसके जीवन की गुणवत्ता पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, जो अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, मेंटल डिप्रेशन हो सकता है, मेंटल एंजाइटी हो सकती है। इन सब के लिए हम आज क्षमा याचना के माध्यम से अपने अंदर के बुरे विकारों को खत्म करेंगे, और लक्ष्मी, जो हमने कल समझा था, लक्ष्य जो मेरे लिए है, लक्ष्य मी को अपने जीवन में लाने का एक और प्रयास करेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरी बात दोहराएंगे। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परम पिता, हे जगत माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। हमको यह स्वीकार करना होगा, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमारे मानसिक तनावों के पीछे जो एक गहरी सोच होती है, वह क्या होती है? हमारी ओवर थिंकिंग। किसी भी चीज को रबड़ की तरह खींचना, च्युइंगम की तरह चबाना,
प्याज के छिलकों की तरह उतारना। हम सबको इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, अपने दिमाग को शांत करना होगा, अपने विचारों में पॉजिटिविटी लानी होगी। बोलने के पहले, सोचने के पहले एक बार सोचना होगा कि हमको क्या सोचना है। तो उन सारी आत्माओं को जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं और मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मानसिक दर्द, मानसिक तनाव दिया है या मानसिक पीड़ा दी है या उन्होंने मुझे पीड़ा दी है, ऐसी सारी आत्माओं को हम लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में रखकर उनको गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर देंगे। महसूस करें परमपिता परमेश्वर से आपके क्राउन चक्रा में गोल्डन और पिंक एनर्जी आ रही है, आपके शरीर से होती हुई, आपके हृदय से होती हुई, आपके हाथों के माध्यम से पृथ्वी मां में जा रही है। सब जने, जिसमें हम भी शामिल हैं, गोल्डन और पिंक लाइट से भर गए हैं। उन सारी आत्माओं को नमस्ते। मैं एक आत्मा आप सारी प्यारी आत्माओं को प्रणाम करता हूं। नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूं। नमस्ते। 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 हे मेरी प्यारी आत्मा और सारी आत्माएं जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, हम सबको एक भौतिक शरीर मिला है या मिला हुआ था, जिसके माध्यम से हमने किसी पर्सन को मानसिक प्रताड़नाएं दी थी, उनके बारे में गलत गलत विचारों को उत्पन्न किया था, उनके ऊपर हमने जो भी प्रताड़ना करी थी, यह सारा कार्य आज मेरे सामने किसी न किसी प्रताड़ना के रूप में आ रहा है। यह सब मुझे सिखाने के लिए है प्यारी आत्मा। मैं समझ गया हूं और सीख रहा हूं और सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। मुझे यह सीख मिली प्यारी आत्माओं कि मुझे किसी भी परिस्थिति में गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना है, अपने लिए या दूसरों के लिए गलत सोच नहीं रखना है। मैं किसी को मुंह पे कुछ नहीं कहता, पर मन ही मन अपने अंदर उसके लिए कोई गलत विचार रखता हूं। इसको मानसिक प्रताड़ना का ही हिस्सा कहा जाएगा। बुरी ऊर्जा, बुरे तीर हम उसकी तरफ भेज रहे हैं। उन सबको नहीं भेजना चाहिए, यह मैंने सीखा है। मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं हे प्यारी आत्मा, और अपने इस जीवन काल में आपको और अपने आप को इन बंधनों से मुक्त करना चाहता हूं। मेरे ही बोए गए बीजों का यह परिणाम था। मैं स्वीकार करता हूं हे प्यारी आत्मा, और इन सारी गलतियों के लिए मैं अपने दिल से आपसे क्षमा चाहता हूं और अपने दिल से अपने आप को भी माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, हे जगत के पालनहार, कृपया हम सबको माफ कर दें।
हम सबको क्षमा कर दें। हे कर्मों के देवता, हम सबको क्षमा कर दें। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं एक आत्मा आज तक के इस जीवन में या पिछले किसी भी जीवन में मेरे द्वारा किए गए मानसिक आघात, दिए गए मानसिक तनाव, अननेसेसरी किसी पे प्रेशर क्रिएट किया गया हो, किसी भी तरह से किसी मानसिक विकार के बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों के लिए, किसी की मानसिक चिंता को बढ़ाने के लिए किए गए कार्यों के लिए, जिससे आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को कोई भी हानि हुई है, हे प्यारी आत्माओं, उन सब के लिए मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आप सबसे माफी मांगता हूं और अपने आप को भी माफ करता हूं। आपको भी इन सारे कार्यों को करने के लिए माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हम सबको माफ करें। हे दया के सागर, हम सबको माफ करें। माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे मध्य जो भी अनसुलझे कर्म चले आ रहे हैं, जो इन मानसिक तनावों, आघात या विचारों के कारण चल रहे हैं, जो मेरी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं, मेरी चेतन या अचेतन अवस्था में हो सकते हैं, उन सब के लिए मैं आपको माफ करता हूं और आपसे माफी मांगता हूं। कई बार मैं अपने दिमाग पर काबू नहीं कर पा रहा था, अपनी सोच पर काबू नहीं कर पा रहा था। इन सारी बुरी आदतों के लिए मैं अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी प्यारी आत्मा को माफ करता हूं और माफी मांगता हूं। मेरी ओवर थिंकिंग के कारण, मेरे जाने अनजाने दूसरों का मजाक बनाए जाने के कारण, किसी को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण, मेरी किसी गलती से कोई ऐसा कार्य कर देने के कारण जिसको बाद में मैंने स्वीकार नहीं किया, आदतन स्वीकार नहीं किया, इससे मेरे रिश्तों को, मेरी आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया होगा, जो अनजाने में हुआ है। इन सब के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूं, अपने आप से माफी मांगता हूं, अपने आप को माफ करता हूं और आप सबको भी माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, कृपया हम सबको माफ करें। हम सबको माफ करें। हे जगत माता, हम सबको माफ करें। हे जगत पिता, हम सबको माफ करें। हे प्यारी आत्माओं, आप अपने वर्तमान जीवन में जहां पर भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, मैं इन सारे नकारात्मक कर्मों से आपको मुक्त कर रहा हूं, बंधन मुक्त कर रहा हूं। इन सारे विचारों की ऊर्जा को मैं बंधन मुक्त कर रहा हूं। कट, कट, कट। हे दया के सागर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे जगत के पालनहार, कृपया हम सबको माफ करें। हे सृष्टि के रचयिता, कृपया हम सबको माफ करें। हम सबके अंदर से यह दूषित ऊर्जा निकलकर भगवान सूर्य की तरफ जा रही है। हे भगवान सूर्य, हे सूर्य देवता, इन सारे विचारों की ऊर्जा को स्वीकार करें, इन्हें जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें। आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देवता, कृपया हम सबको माफ करें। हम सबको माफ करने के लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आज हम ओम की चैंटिंग जो करेंगे, वो अपने अंदर मन में, दिमाग में करेंगे, न विस्पर करेंगे, न मुंह से बोलेंगे। पहली बार
दूसरी बार, तीसरी बार, हमने जो अपने दिमाग के अंदर ओम का उच्चारण किया, इससे हमारे जो मेंटल बॉडी होती है उसमें जो भी विकार हमारी इस फॉरगिवनेस के माध्यम से निकल कर बाहर आए हैं वह सब डिसइंटीग्रेट होके मदर अर्थ में जा रहे हैं, ऐसा इमेजिन करें। आपकी बॉडी क्लीन हो रही है। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, भावनाओं, विचारों, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और मेरे पास जो कुछ भी है उसको दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। इस सेशन के बाद आप यह सारी ऊर्जा अपने परिवारजनों के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ और आप जिससे भी साझा करना चाहें कर सकते हैं। क्लोजिंग प्रेयर, अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में रखेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी दूत, देवदूत, महादूत, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, आध्यात्मिक सहायक, इस सेशन को समझने और समझाने की शक्ति देने वाले सारे दूत, हम आप सबका धन्यवाद करते हैं इन सारी चीजों को समझने की शक्ति देने के लिए, इनको अपने जीवन में उतारने के लिए, बल देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने जीवन में जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ उस उद्देश्य के लिए आगे भागूं। यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉस्पेरिटी में मनी की ही बात नहीं करेंगे, हर लेवल पे प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। भौतिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। अभी हम सैटरडे और संडे को भी, इस सैटरडे और संडे को भी मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।